मानव, दानव, पशु, पक्षी, जंतु, कीटक, मत्स्य, वृक्ष, ये सब कैसे बनते हैं? किन पदार्थों से इनका जन्म होता है? कैसे चलते हैं, कैसे जीते हैं? मृत्यु कैसे होती है इनकी? और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? इस रहस्य का विचार करो। मनुष्य की देह मिट्टी से बनी है माधव। जल उसमें रक्त आदि बनकर प्रवाह करता है। अग्नि देह को तापमान देती है और देह में रिक्त स्थानों में आकाश प्रकट होता है। अर्थात धरती, वायु, जल, अग्नि और आकाश, इन पंच महाभूतों से ही शरीर का निर्माण हो। अर्थात महामहिम गुरु द्रोण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से अधिक कुछ भी नहीं। धर्म ज्ञानी भी पंच महाभूत का जोड़ है और अधर्मी भी। तो मोह किसका कर रहे हो पार्थ? मिट्टी का? परंतु माधव, इस मिट्टी के देह से ही तो मनुष्य एक दूसरे का परिचय पाते हैं। सारे संबंध इस मिट्टी के देह से ही तो होते हैं। नहीं पार्थ, यदि ये सत्य होता तो मृत्यु के पश्चात देह को नष्ट क्यों किया जाता है? वास्तव में ना मनुष्य का परिचय उसकी देह से है और ना ही संबंधों का आधार उसकी देह से। मनुष्य का स्वभाव, उसके बर्ताव और उसके कार्य उसका परिचय। तमस, रजस और सत्व, ये तीन गुण क्या है माधव? तमस का अर्थ होता है अंधकार। बिना अच्छे बुरे का विचार किए जीवन व्यतीत करने को तामसिक व्यवहार कहा जाता है। जैसे पशु पक्षी जीते हैं केवल अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। सत्व का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश। जब व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में धर्म का, सत्य का और परंपराओं का विचार करके व्यवहार करता है, तब उसे सात्विक जीवन कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास ज्ञान तो है, पर शरीर और मन की इच्छाओं के साथ बंधा हुआ भी है। ऐसा मनुष्य रजस अर्थात अहंकार पूर्ण मनस्थिति के साथ जीता है। तमस, रजस तथा सत्व गुणों के अधिक या कम मात्रा के मेल से मनुष्य का स्वभाव बनता है। जब किसी व्यक्ति को किसी घटना में अन्याय का अनुभव होता है तो वो घटना उसके अंतर को झकझोर देती। समस्त जगत उसे अपना शत्रु प्रतीत होता है। अन्याय लगने वाली घटना जितनी बड़ी होती है, मनुष्य का हृदय भी उतना ही अधिक विरोध करता है। उस घटना के उत्तर में वो न्याय मांगता है। और योगी भी वास्तव में समाज में किसी भी प्रकार का अन्याय जिया जाता है। व्यक्ति की आस्था और विश्वास का नाश है। किंतु ये न्याय क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कार्य पर पश्चाताप हो और अन्याय भुगतने वाले के मन में फिर से विश्वास जगे समाज के प्रति। इतना ही अर्थ है ना न्याय का। किंतु जिसके हृदय में धर्म नहीं होता, वो न्याय को छोड़कर बैर और प्रतिशोध को अपनाता है।
हिंसा के बदले प्रतिहिंसा की भावना लेकर चलता है। स्वयं भोगी हुई पीड़ा से कहीं अधिक पीड़ा देने का प्रयत्न करता है और इस मार्ग पर चलते अन्याय को भुगतने वाला स्वयं अन्याय करने लगता है। शीघ्र ही वो अपराधी बन जाता है, अर्थात न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत कम अंतर होता है और इसी अंतर का नाम है धर्म। क्या ये सत्य नहीं? स्वयं विचार कीजिए। अर्थात धर्म संकट से यदि हम संकट को ही टाल दें तो सुख तो मिलता है, जीवन बढ़ता है, किंतु क्या चरित्र नहीं टूटता? क्या आत्मा दरिद्र नहीं हो जाती? क्या ईश्वर से अंतर नहीं हो जाता? स्वयं विचार कीजिए। दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम यदि सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि इन सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं और यदि अनजाने में भी कोई अन्य व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उसी क्षण हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। इन सीमाओं का वास्तविक रूप क्या है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते, अर्थात किसी की स्वतंत्रता का अस्वीकार करते हैं। और जब स्वतंत्रता का अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध से भर जाता है। क्या ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए। सबके जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो केवल तथ्य है। अर्थात जैसा हुआ था वैसा केवल बोल देना सामान्य सी बात है। किंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है मन, दूसरे को दुख होगा ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है? जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है। वास्तव में सत्य कुछ और नहीं, केवल निर्भयता का दूसरा नाम है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का स्वभाव है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? स्वयं विचार कीजिए। व्यक्ति को जब उसके अपराध का दंड मिलता है तब कभी कभी उस न्याय को देखकर मन कचोटता है। प्रश्न उठता है हृदय में कि जब वो अपराध हुआ था तब व्यक्ति भिन्न था। उसके पश्चात उसने इतने पश्चाताप किए, स्वयं में इतना परिवर्तन किया, फिर उसे दंड क्यों मिले? पर जहां आघात होता है वहां प्रत्याघात भी होता है। जैसा कर्म वैसा फल।
यदि किसी को प्रेम दोगे तो सुख प्राप्त होगा, यदि किसी की हत्या करोगे तो मृत्यु दंड मिलेगा। जैसा कार्य वैसा ही न्याय। तो फिर प्रायश्चित और पश्चाताप का कोई मूल्य नहीं है? अवश्य है मूल्य। प्रायश्चित और पश्चाताप मनुष्य की आत्मा को बलवान करता है, आने वाले दंड को स्वीकार करने के लिए मनुष्य को तैयार करता है। अर्थात बिना प्रायश्चित के दंड स्वीकार करने का कोई मूल्य है? स्वयं विचार कीजिए।